अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं। मैं हूं आपका होस्ट साद हसन। तो आपको वेलकम करता हूं साद हसन शो में। जिस तरह लॉकडाउन की वजह से टूरिज़म हमारे मुल्क में डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली रुक चुकी है, उसी तरीके से काफ़ी दिन बाद मेरा बड़ा दिल किया कि मैं कोई व्लॉग्स बनाऊं, कोई डोमेस्टिक टूरिज़म को लेके कोई व्लॉग्स बनाऊं। तो उसके लिए मैंने जो एक जगह का इंतखाब किया, ये बहुत खूबसूरत जगह है और ये मरी के इलाके बूरबन में एक गाँव है थगवाड़ी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये थगवाड़ी का गांव है और ये प्लेस है और ये नेचुरल जगह है। और यहाँ आना मेरे लिए मुमकिन हुआ कि मैंने अपने दोस्त कासम अब्बासी से रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये उनका आबाई गांव है। तो उन्होंने मुझे अरेंज करके दिया इधर और बड़े खूबसूरत गांव में एक घर अरेंज करके दिया। तो आज मैं आपसे डोमेस्टिक टूरिज़म की बात करूँगा। जिस तरह कोरोना के बाद हमारे मुल्क में और इंटरनेशनली टूरिज़म बिल्कुल रुक गई और लोग अपने घरों में रह रह के बहुत पैनिक हो चुके हैं। तो उसके सिलसिले में आज का व्लॉग्स मैं आपको बताऊंगा कि आज के व्लॉग्स का जो कि हम किस तरीके से अपनी डोमेस्टिक टूरिज़म को प्रमोट कर सकते हैं। तो उस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डोमेस्टिक टूरिज़म पे बड़े सारे बयानात तो दिए हैं कि डोमेस्टिक टूरिज़म खुल रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टिल टुडे आज तक कोई जो है वो उसका नोटिफिकेशन नहीं आ सका। और मैं आपको आज बताना चाहूँ, क्योंकि इधर के लोकल्स से भी मेरी बात हुई है कि ये टूरिज़म जो है वो सियाहत जो है, जो नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग रहने वाले हैं वो उनका ये पीक सीज़न होता है गर्मियों का, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। तो इन सीजन्स में वो अपने पूरे साल का जो है वो बजट जो है वो और फंड्स अरेंज करके पूरे साल उनका जो है ना वो सिस्टम चलता है। तो अनफॉर्चुनेटली इस बार काफ़ी सारी जो है वो ये बैन लगने की वजह से टूरिस्ट नहीं निकल पा रहे। तो इस वजह से ये इंडस्ट्री बड़ी जो है वो तसलसल का शिकार है। तो आज कुछ सजेशंस भी दूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं यहाँ कैसे आया, क्या क्या हर्डल्स आई और किस तरीके से जो है ना इस हर्डल्स को पार किया। तो स्टार्ट करते हैं। पंजाब में सबसे अच्छा सियाहती मकाम जिसे हम कह सकते हैं और जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट आता भी है वो ये मरी वाली साइड है और मरी के सराउंडिंग्स हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मरी को देखा तो है, लेकिन जो कमर्शियल मरी है लेकिन जो आपके मरी के सराउंडिंग्स प्लेसेस हैं, जो नेचुरल उधर के गांव हैं, उधर का कल्चर है, वहाँ बहुत सारे लोग नहीं जा सके। तो हमें एक तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए और स्पेशली जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द डोमेस्टिक टूरिज़म ओपन हो रही है और सबसे नज़दीक भी है ये इलाका। तो हमें इस इलाके को विज़िट करना चाहिए। आजकल रेस्टोरेंट्स और होटल्स जैसे जिस तरह मैंने आपको कहा कि वो बंद हैं, लेकिन मैंने इधर आके आज एक मरी की नई तस्वीर देखी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे दोस्त हैं कासम अब्बासी साहब, उनका गाँव है बूरबन के साथ थलवाड़ी और थगवाड़ी जो है। तो उधर हम अभी इधर आए हैं और यहाँ देखा है कि लोगों की लाइफ कितनी खूबसूरत लाइफ है लोगों की। लोग क्या, इनका फूड है, इनके रहने का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इधर की एजुकेशन क्या है। तो इस बारे में हमें जानना चाहिए। और मैं तमाम ट्रैवलर्स को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि जिस तरह अगर इंटरनेशनल ट्रैवल बैन है, तो जितना बजट लाखों करोड़ रुपए हम बाहर की टूरिज़म पे लगाते हैं जाकर, तो हमें डोमेस्टिक टूरिज़म को प्रमोट करना चाहिए। हमें सराउंडिंग्स के इलाके देखने चाहिए। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें अभी तक पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर ही नहीं किया। आपको बताना चाहूँ कि नॉर्दर्न एरियाज़ में जो करंट सिचुएशन है, क्योंकि गवर्नमेंट के कोई भी अभी तक लेटर नहीं आ चुका कि टूरिज़म को खोल दी जाए। तो इस आजकल जो करंट सिचुएशन है, जितने भी रस्ते हैं, जितने भी टूल प्लाजे हैं, सवात के, नारान कागान के, गिलगित बिल्तिस्तान, इवन के मरी, तो इनके टूल प्लाज़ों पे आपको रोक लिया जाता है और सिर्फ लोकल आईडी कार्ड को देखकर आपको जो है ना वो जाने दिया जाता है। तो हाँ, कुछ अगर लोगों के कोई प्रॉपर्टीज़ उधर हैं या कोई किसी को लोकल्स के साथ लिंक है, देन आप जा सकते हैं, लेकिन ये भी एक रिस्क है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट को चाहिए एक तो नोटिफिकेशन जारी करे और स्पेशली ये जो मकामात हैं, जब इंसान इधर आता है तो अपनी जितनी भी टेंशन्स, परेशानियां और जो स्ट्रेसफुल माहौल होता है उससे वो बाहर आकर अपनी जो है ना वो लाइफ को एंजॉय करता है। तो इधर आने में मैं आपको बताऊं कि हमें कहाँ दुश्वारी हो सकती थी या आपको हो सकती है। एक तो मरी के टूल प्लाजे पे आपको रोका जाता है और आपको लोकल आईडी कार्ड देख के आपको जाने दिया जाता है, नहीं तो अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। जो होटल्स हैं वो बंद हैं, बिल्कुल रहने वाले होटल्स भी बंद हैं,
जी, नरान, कगान, सवात और मरी, इन तमाम इलाकों में होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, लेकिन इधर जो लोकल जो आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स टाइप हैं, आपने अगर ख़ुद कुकिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। कल दर्जा हरारत 45 to 50 सेंटीग्रेड है और कोरोना के बाद लोगों को जो है वो घरों में रह रह के वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट और बहुत ज़्यादा वो घरों में रह रह के पैनिक हो चुके हैं। तो ये मौसम होता है जून जुलाई का और अगस्त का, जब टूरिस्ट निकलता है गर्म इलाकों से आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वो इधर की खूबसूरती से जो है वो खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होकर अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेसफुल लाइफ को स्ट्रेसलेस करता है। क्योंकि ये ख़ास वजह मुझे पसंद ये भी है कि इन इलाकों में आपको पानी शफ़ाफ़ मिलेगा, पहाड़ों से चश्मे फूट रहे हैं, पहाड़ों से साफ़ पानी आ रहा है, आपको ऑर्गेनिक इधर मिल्क मिलता है, ऑर्गेनिक मीट मिलता है, आपको बहुत खूबसूरत इधर का जो है वो एनवायरनमेंट मिलता है। और जब आप इन इलाकों में आते हैं तो आपको ऐसा ही लगता है कि आप एक ख्वाब देख रहे हैं। तो हमें अभी निकलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी का इंसान की जो है ना कोई पता नहीं होता और इंसान को ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को इंसान देख सके। तो मैं आज के एपिसोड में, आज के प्रोग्राम में जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि आप तैयार हो जाएं, गेट रेडी, पैक योर बैग्स, और जिसी तरह नोटिफिकेशन गवर्नमेंट्स का आता है तो अपने मुल्क के वो इलाकों को आप एक्सप्लोर करें जहाँ पे कोई नहीं जा सका या आपने पहले नहीं देखे। और लास्ट में स्लोगन भी ये है मेरा कि सेफ टूरिज़म एंड सेव द नेशन। इंसान की ज़िंदगी में टूरिज़म का, ट्रैवलिंग का बहुत अहम रोल है। और जब हम अपनी एक स्ट्रेसफुल लाइफ में रह कर, अपनी एक हम डेली की रूटीन में जिस तरह हम एक रह कर जो है वो थक जाते हैं, तो जब हम ट्रैवलिंग करते हैं और इतनी खूबसूरत जगहों पे हम जाते हैं तो हमारी वो सारी स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो हमारी ख़त्म होती है। और इस तरीके से हम अपनी जो है ना वो लाइफ को सही मायनों में एंजॉय कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ ट्रैवलिंग करें। और टूरिज़म अभी ओपन हो रही है हमारे इधर, और टूरिज़म इंशाल्लाह जब ओपन होती है, आप पाकिस्तान के तमाम जो इलाके हैं, जो इलाके शुमाली जात इलाके हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, उनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उसकी ब्यूटी को हमें दुनिया तक जो है वो एक मैसेज लेके आना चाहिए। जितने भी व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूब के चैनल्स के जो जिन्होंने बनाए हैं, जो ट्रैवलिंग है करते हैं और ट्रैवलिंग से का शौक़ है, उनको ट्रैवलर्स हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान की जो ब्यूटी है, जो असल नॉर्दर्न एरियाज़ की ब्यूटी है, उसको हाईलाइट करें ताकि दुनिया से ट्रैवलर्स इधर आएँ और हमारी पाकिस्तान के बारे में वो रिकग्नाइज़ करें कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत इलाका है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि, और आपको सारे टिप्स भी मैं दे चुका हूँ कि इधर आएँ तो आपका कोई लोकल जाने वाला हो इस कंडीशन में, नहीं तो आप ना आएँ, क्योंकि आजकल होटल्स भी बंद हैं और रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं। तो इंशाल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं प्रॉपरली जो है इंशाल्लाह उसमें आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँगा उसमें, और जो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहेगी। और आपका देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।